Good evening. My name is Dipanshu. I am going to start Science Chapter 2 Electric Current. आज हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कि हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। हमने आपको संडे को चैप्टर फर्स्ट पढ़ाया था साइंस में। कौन सा पढ़ाया था? मोशन एंड दैट टाइप्स। मोशन पढ़ाया था, मोशन एंड टाइम पढ़ाया था। मोशन के टाइप बताए थे और टाइम बताया था। और चैप्टर 2 हमारा कौन सा है? इलेक्ट्रिक करंट। जो आज हमारा चैप्टर है वो कौन सा है? विद्युत धारा। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसमें सबसे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। इसमें लिखा है इलेक्ट्रिसिटी यानी जो विद्युत होती है इज द मोस्ट कॉन्वेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। यानी कि एनर्जी यानी ऊर्जा का एक प्रकार से रूप होती है। रूपांतरित क्या होती है? रूप होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो एक प्रकार की ऊर्जा होती है। जो करंट बहता है, फ्लो होता है किसी भी वायर में या कहीं भी, उसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। सबसे पहले हमने बात की इलेक्ट्रॉन्स की। आप इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में सबसे जो बेसिक पॉइंट होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है, अगर आप इलेक्ट्रॉन नहीं समझ पाए कि इलेक्ट्रॉन होता क्या है, कि कैसे करंट बनता है, कैसे करंट जाता है, कैसे लाइट ऑफ होती है, कैसे लाइट ऑन होती है, कैसे लाइट ग्लो होती है, तो सभी जो प्रोसेस होता है इलेक्ट्रिक करंट में यानी इलेक्ट्रिसिटी में, विद्युत में, वो इलेक्ट्रॉन के माध्यम से होता है। इसके माध्यम से जो मीडियम होता है, हमारा माध्यम होता है, वो इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन अगर नहीं होंगे किसी वायर में, किसी भी इलेक्ट्रिसिटी में, तो हमारा जो बल्ब होगा वो ग्लो नहीं करेगा। कैसा रहेगा? ऑफ रहेगा। तो सबसे पहले क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक करंट में क्या होगा? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स को देखा गया कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करते हैं, कैसे इधर से उधर जाते हैं, कैसे ट्रांसफर होते हैं। सबसे पहले इसमें लिखा है इलेक्ट्रिसिटी इज द मोस्ट कॉन्वेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। हमने बताया अभी कि जो विद्युत होती है वो क्या होती है? एक ऊर्जा में रूपांतरित, ऊर्जा का रूपांतरित रूप होती है सबसे ज्यादा। ठीक है। हाउ डज, कैसे दिस इलेक्ट्रिसिटी रीच एवरी कॉर्नर ऑफ आवर हाउस। हमने क्या बताया अभी? जो बल्ब होता है, अगर कोई वायर आपने देखा हो घर में, आपके घर डोमेस्टिक एप्लायंस होंगे, उपकरण होंगे, उसमें क्या देखा होगा कि जो जैसे कि वायर होता है, वायरिंग होती है, वायरिंग के अंदर क्या होता है? वायर होते हैं। वायर देखा होगा, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वायर के अंदर कॉपर का वायर होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो यानी कि माइनस से प्लस की ओर बहते हैं। उसमें दो होते हैं आवेश, चार्जेस होते हैं। आपने पढ़ा होगा क्लास 5th में या 4th में साइंस के चैप्टर में। उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होते हैं, आवेश होते हैं। एक धनात्मक आवेश होता है, एक होता है ऋणात्मक आवेश। मींस एक होता है निगेटिव चार्ज, एक होता है पॉजिटिव चार्ज। अगर किसी भी वायर में ये दो चार्ज नहीं होंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज और निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, दो चार्ज नहीं होंगे, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो प्रोड्यूस नहीं होगा, यानी कि उत्पन्न नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? हमने क्या बताया? इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऊर्जा का एक रूपांतरित रूप होता है। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि मोस्ट कॉन्वेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। हाउ डज, कैसे दिस इलेक्ट्रिसिटी, यह विद्युत रीच पहुंचती है एवरी कॉर्नर, प्रत्येक कोने में, ऑफ आवर हाउसेस, हमारे घर में। घरों में क्या होता है? बिजली होती है। अगर बिजली नहीं हो तो हम कैसे घर में कैसा अंधेरा सा महसूस करेंगे, डार्क महसूस करेंगे। तो मतलब कि बिजली जरूरी, यानी इलेक्ट्रिसिटी जरूरी है। किसी भी आपको फैक्ट्री हो या कोई भी संस्था ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर होम हो, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है उसमें तो बिल्कुल काम कैसे रहेगा? अधूरा रहेगा, बिल्कुल डार्क हो जाएगा, कुछ दिखेगा नहीं। तो सभी मतलब कंपनियों में या फैक्ट्रियों में या हाउसेस में जो इलेक्ट्रिक होता है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, विद्युत वो जरूरी होती है। अब ये चैप्टर इसलिए आया क्योंकि इस चैप्टर में क्या इलेक्ट्रिक करंट है, मतलब विद्युत धारा है। विद्युत धारा में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर बहते हैं, इधर से उधर, मतलब मेन जो वर्क होता है वो इलेक्ट्रॉन्स का होता है। अब आगे क्या लिखा है? दिस इज डन, ये कैसे कार्य करता है? बाय लेइंग, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लेइंग, ऐसे रेंग के चलते हैं। कैसे? रेंग के। ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इलेक्ट्रॉन एक वो ऐसे घूम के चला जाएगा, मतलब कि उठ के चला जाएगा, फ्लाइंग करके चला जाएगा, वो नहीं होता है। कैसे जाते हैं इलेक्ट्रॉन? दिस इज डन, ये जाते हैं, यानी कि प्रोसेस होता है बाय लेइंग वेरियस, यानी कि कैसे लेइंग मतलब कि रेंग कर जाते हैं वेरियस, विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिकल सर्किट, जो भी विद्युत पर्पज होते हैं। हमने क्या बताया? बल्ब हो या कोई भी रेगुलेटर हो या कोई स्विच हो, कुछ भी हो, मतलब कि सर्किट, उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लेइंग करके जाते हैं। एक होता है निगेटिव चार्ज, एक होता है पॉजिटिव चार्ज। तो निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमारे फ्लो करते हैं। जब फ्लो करेंगे इलेक्ट्रॉन तो कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट होगा, या बल्ब होगा, फैन होगा, फ्रिज होगी, आयरन होगी, यानी कि प्रेस होगी, वो क्या करेगी? ग्लो करेगी, यानी कि ऑन हो जाएगी। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे मूव नहीं करेंगे, लेइंग वेरियस इलेक्ट्रिक, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होंगे हमारे चलेंगे नहीं, तो हमारा जो कोई भी सर्किट होगा वो प्रोड्यूस उत्पन्न नहीं करेगा, मतलब कि स्विच ऑन उसमें नहीं होगा, चाहे भी कोई भी सर्किट हो। तो ये बात हो गई हमारी इलेक्ट्रॉन्स की। इसकी बात हो गई इलेक्ट्रॉन की। तो मेन जो बेसिक पॉइंट होता है इलेक्ट्रिक करंट में, विद्युत धारा में, वो इलेक्ट्रॉन होता है। इसके बाद मैंने लिखा इलेक्ट्रिक सर्किट। अभी हमने क्या बताया ऊपर? इलेक्ट्रिक सर्किट हमने क्या बताया? फैन,
बल्ब बताया, सर्किट या रेगुलेटर, फ्रिज, आयरन यानी कि प्रेस, कुछ भी ले लो आप जो आपके घरेलू यानी कि डोमेस्टिक अप्लायंस यूज होते हैं, वो सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं, विद्युत परिपथ होते हैं। देखो इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है, एक पाथ अलोंग, एक रास्ता होता है अलोंग विच एन इलेक्ट्रिक करंट, उसमें क्या होता है, विद्युत धारा बहती है। कोई भी अप्लायंस हो, फैन हो, बल्ब हो, कुछ भी हो, उसमें क्या होता है, जब तक धारा प्रवाहित नहीं होगी, मतलब कि करंट फ्लो नहीं करेगा, तब तक आपका जो बल्ब है वो स्विच ऑन नहीं होगा। कोई भी सर्किट हो स्विच ऑन हो ही नहीं सकता अगर उसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा। तो उसमें क्या लिखा है, ए पाथ अलोंग व्हिच एन इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो, तभी फ्लो होगा, इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। जब उसमें इलेक्ट्रिक यानी कि विद्युत धारा प्रवेश होगी, फ्लो होगी, प्रवाहित होगी, तभी हमारा क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक सर्किट कैसा होगा, ऑन होगा, स्विच ऑन होगा, फ्लो करेगा, यानी ग्लो करेगा। ठीक है, यू कैन से आप कह सकते हैं डैट कि ये सर्किट इंक्लूड, जो सर्किट होता है परपथ होता है, इंक्लूड समाहित होता है इसमें ए सोर्स यानी कि स्रोत में ऑफ इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जो हमारा जब इलेक्ट्रॉन्स बहेंगे सर्किट में तो क्या होगी उत्पन्न, उसमें इलेक्ट्रिसिटी होगी। जैसे आयरन है, प्रेस है, उसमें क्या होगा, जब हमारा जैसे स्विच ऑन किया हमने तो करंट यानी कि जो वायर्स के माध्यम से मीडियम से क्या जाता है, करंट जाता है किसी भी सर्किट में, तो क्या होता है, वो जो अंदर क्या लगा होता है, वो हीट वाला जो हीट करता है, उसमें क्या होता है, एक हीट उत्पन्न होती है। जब वो गर्म होता है तभी तो हमारी आयरन जो होती है यानी प्रेस होती है, तभी तो गर्म होती है ना। अगर वो गर्म नहीं होगा तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी कैसा हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। जब उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड नहीं करेंगे तो दिस इज नॉट गर्म, उसमें कुछ काम ही नहीं होगा। तो ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक सेल लगा होता है, उसमें एक कंडक्टर होता है, आपने देखा होगा, जैसे कि फैंस में एक कंडक्टर लगा होता है, क्या होता है, कंडक्टर व्हाइट कलर का आपने देखा होगा, कंडक्टर लगा होता है। अगर वो ऐसा हो जाता है बिल्कुल मतलब काम नहीं करता है तो पंखे की जो स्पीड होती है वो कैसे हो जाती है, स्लो हो जाती है। इसलिए जब फैंस मतलब कि ज्यादा काम नहीं करता है तो हमारा जो कंडक्टर होता है उसको चेंज कर देते हैं, तो हमारी जो स्पीड होती है फैन की वापस पुनः उसी रूप में आ जाती है। ऐसे ही कंडक्टर होता है, उस वायर्स, उसमें वायर्स होते हैं, बिना वायर्स का कुछ काम इलेक्ट्रिसिटी, मगर वायर्स नहीं है तो कुछ भी उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड नहीं होंगे। आप ये बात समझ लीजिए। एंड ए डिवाइस, कुछ भी डिवाइस में क्या होता है, डेट यूजेज जो प्रयोग होती है इलेक्ट्रिसिटी एक बल्ब, मतलब कि एक परिपथ में क्या होता है, सर्किट में क्या होता है, कंडक्टर होता है, सेल, एक सेल होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर, वायर्स, आप जानते हैं बिना वायर्स कुछ होगा नहीं इसमें। एक डिवाइस होती है दैट यूजेस इलेक्ट्रिसिटी, जो क्या उत्पन्न करती है, विद्युत उत्पन्न करती है। एक बल्ब, कुछ भी ले लो, बल्ब ले लो, फैन ले लो, रेफ्रिजरेटर ले लो, आयरन ले लो, स्लीप प्रेस, कुछ भी ले लो, ये सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो हमने आपको क्या बताया, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में और इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में कि ये कैसे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। जब फ्लो करेंगे नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, तभी हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी होगा, विद्युत होगा, वो प्रोड्यूस होगी, उत्पन्न होगी, तभी हमारा स्विच ऑन होगा, ग्लो होगा। बात समझना इलेक्ट्रॉन्स वाली। अब इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में बताया। इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होगा कि हर मतलब कोई भी सर्किट होगा उसमें कंडक्टर होगा, सेल होगा, वायर होगा और एक डिवाइस होगी, तभी वो यूज में आ पाएगी। जब यूज में आ पाएगी तभी उसमें कोई क्या होगा, उत्पन्न इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो पाएगी। अगर ये चारों मतलब क्या, ये चारों मतलब की सामग्री ना हो, कंडक्टर, डिवाइस कुछ भी ना हो, तो एक चीज की अगर कमी हो जाए तो हमारा जो बल्ब होगा या कोई भी सर्किट होगा वो प्रोड्यूस नहीं होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रिक सर्किट वाला हमारा हो गया। अभी हमने बात की चैप्टर सेकेंड मींस इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाया हमने आपको, इलेक्ट्रॉन्स पढ़ाए, इलेक्ट्रिक सर्किट बताया कि इलेक्ट्रिक सर्किट और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कैसे फ्लो करते हैं, कैसे हमारा स्विच ऑन होता है, कैसे बल्ब ग्लो करता है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ये हमने आपको सारे इलेक्ट्रिसिटी जो परपथ होते हैं उसके बारे में बताया कि कैसे मेरे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो प्रवाहित होते हैं, मींस लेइंग करते हैं। ठीक, अब दूसरा टॉपिक जो है प्रकार का वो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिक मशीनरी, यानी कि इलेक्ट्रिक मशीनरी है उसकी किस प्रकार से खोज हुई, कैसे मतलब खोज हुआ, अचानक से तो आ गया कि ऊपर से आ गया, तो इस किसी खोज ही होगी ना, इन्वेंट हुआ होगा तभी तो हमारी चीज बनी। किसी भी चीज जो न्यू आती है वो किसका क्या होता है, इन्वेंट होती है ना, जैसे बल्ब है, पंखा है, फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर कुछ भी है, आयरन है, कुछ भी उसकी क्या होता है, इन्वेंट होता है। किसी भी मतलब कि एरिया में उसका इन्वेंट होता है, इन्वेंट मतलब होता है। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिक मशीनरी यानी कि विद्युत जो मशीनरी होती हैं उनका कैसे खोज हुई। तो इन 1879 यानी 1889 में थॉमस अल्वा एडिसन का आपने नाम सुना होगा, बहुत ही बड़े वैज्ञानिक, मतलब कि अमेरिका के साइंटिस्ट थे थॉमस अल्वा एडिसन, उनका जो नाम बहुत फेमस वैज्ञानिक साइंटिस्ट थे हमारे थॉमस अल्वा एडिसन। आपने स्टोरी पढ़ी होगी क्लास फर्स्ट या सेकेंड में, किसी से सुनी भी होगी कि थॉमस अल्वा एडिसन का जो इंट्रोडक्शन होता है बहुत ही हाई, मतलब कि उनका जो बेसिक वो है नॉलेज इतने, मतलब कि उनका आईक्यू लेवल इतना हाई था, बहुत ज्यादा, उन्होंने बहुत से सारे इन्वेंट किए हैं, मतलब बहुत आविष्कार किए हैं। तो उन्हीं आविष्कारों में एक विद्युत बल्ब यानी इलेक्ट्रिक बल्ब भी है, यानी विद्युत बल्ब।
इन 1879 यानी कि 1879 में थॉमस अल्वा एडिसन जो थे हमारे इंडिपेंडेंटली मतलब कि मुख्य रूप से डेवलप विकसित किया था द फर्स्ट क्या प्रैक्टिकल लाइट बल्ब, यानी कि जिस प्रकार खोज की जाती है मतलब इन्वेंट किया जाता है, उसमें क्या होता है एकदम से कोई चीज बन नहीं जाती। जैसे आप फोन है, फोन एक खोज हुई होगी ना कि इन्वेंट हुआ होगा कि फोन एकदम से अचानक से बन गया, किसी ने बनाया एक बार में तो एक ही बार में बन गया, एक बार नहीं बनता। साइंटिस्ट कम से कम तो 1000 बार 1000 मिलियन बार कितने बार प्रयोग करते हैं तब कोई चीज हमारी बन पाती है, इन्वेंट हो पाती है। तो ऐसे ही हमारे जो साइंटिस्ट थे थॉमस अल्वा एडिसन, उन्होंने क्या किया था जो विद्युत बल्ब पे प्रैक्टिस किया था, प्रैक्टिकल किया था, वो मतलब कि 1000 यानी कि 1000 के ऊपर उन्होंने क्या किए थे, प्रयोग किए थे, यूजेस किए थे, प्रैक्टिकल किए थे लैब में, तब हमारा जो बल्ब था उसका इन्वेंट हो पाया था। अगर वो एक बार में हार मान लेते, गिव अप कर देते कि नहीं एक बार बल्ब नहीं चल रहा, ग्लो नहीं करता, छोड़ो इसको, कौन जलाएगा बल्ब, तो क्या खोज हो पाती, नहीं हो पाती। तो किसी भी चीज की जो खोज होती है वो कम से कम नहीं तो 1000 बार 100 बार 200 बार मतलब कि एक बार में वो प्रयोग सफल नहीं होता है। किसी भी लैब में आप कोई भी चीज की खोज करेंगे तो एक बार में आपको सफलता सक्सेस नहीं मिलेगी। तो ऐसे ही थॉमस अल्वा एडिसन ने क्या किया, जो पहला बल्ब बनाया था वो प्रैक्टिकल बल्ब था, जरूरी नहीं था कि वो जले, जरूरी नहीं था कि वो क्या करे, ग्लो करे, फ्यूज होता है, कुछ भी हो सकता था उसमें, क्योंकि पहला बल्ब था, पहला प्रैक्टिकल बल्ब था। तो दैट लास्टेड, अंत में क्या हुआ, एक रीजनेबल लेंथ ऑफ द टाइम, एक टाइम बना कि उन्होंने विद्युत बल्ब प्रैक्टिकल के रूप में बनाया, कोई बल्ब बनाया, क्या किया, एक प्रैक्टिकल मतलब कि अध्ययन किया उसका प्रैक्टिकल लैब में 13.5 आवर यानी कि 13.5 घंटे तक वो बल्ब जला। कितने घंटे तक, जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की गई, क्या की गई, प्रोड्यूस की गई, तो क्या हमारा जो बल्ब था उनका वो कितने घंटे तक, 13.5 घंटे तक ग्लो किया उसने। उसके बाद क्या हुआ, बुझ गया। तो ये पहला उनका जो बल्ब था जो 13.5 घंटे चला। कब चला, इन 1879 1879 उन्होंने पहला क्या किया था, प्रैक्टिकल किया, इंडेपेंडेंट मतलब कि मुख्य रूप से विकसित किया था बल्ब। देखा कि अगर ग्लो करेगा पूरे आवर्स 24 आवर्स तो हमारा जो वो प्रयोग है सफल हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो फिर हम दोबारा करेंगे, कोई चीज उसमें नहीं इन्वेंट करेंगे, खोजेंगे कि पूरा चले। अब दूसरी हेडिंग हमारी लिए व्हाट मेक्स एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, यानी कि कैसे इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है। हमने आपको बताया जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो निगेटिव चार्जेस से पॉजिटिव चार्जेस की ओर क्या करता है, लाइन करता है, फ्लो करता है, प्रोवाइड होता है। ठीक है, ए वायर, फर्स्ट नंबर पॉइंट लिखा है, ए वायर एक तार जो होता है मेड ऑफ मेटल, किसी भी धातु का बना होता है। हमने बताया अभी जो तार होता है जो वायरिंग के अंदर मतलब किसी घर में जो उपकरण होते हैं वायरिंग तार होता है, बिना तार कोई इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न नहीं होती है। अगर तार नहीं होंगे तो कोई मतलब कि कोई बल्ब या डिवाइस या फिर कोई इलेक्ट्रिक सर्किट हमारा फ्लो नहीं करेगा, ग्लो नहीं करेगा, मतलब कि जलेगा नहीं, स्विच ऑन नहीं होगा। तो क्या होता है, जो तार होता है वो कॉपर, एल्यूमिनियम या टिन, किसी सिल्वर, किसी का भी बना होता है। उसमें भी क्या होता है, मेटल होती है, क्या होती है, धातु होती है, मतलब जरूरी नहीं कॉपर का होना, एल्यूमिनियम का हो। तो सच ए मेटल मेड ऑफ मेटल, सच एन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम क्या हो सकता है, सिल्वर का हो सकता है। देखो सिल्वर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का सबसे गुड कंडक्टर होता है। क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। सिल्वर के मुकाबले किसी में भी इतना मतलब फ्लो नहीं, इतना कि सिल्वर में इतना स्पीड के साथ जो हमारा करंट फ्लो होता है नेगेटिव चार्ज से और नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर इतना तेजी, मतलब कि अगर सिल्वर का तार बनाया जाए, उसका जो कॉपर का तार जैसे बनता है आजकल, मतलब आमतौर पर जनरली में भाषा में उसको जो वायर होते हैं आजकल मिलते हैं बाजार में वो कॉपर के होते हैं, ज्यादा एल्यूमिनियम के होंगे। लेकिन अगर सिल्वर का तार बनाया जाए तो उसमें करंट इतनी तेज बहेगा कि जो कॉपर का हमारा तार होगा मतलब कि फेल हो जाएगा। तो जो तार बने होते हैं वो किसके होते हैं, एल्यूमिनियम के होते हैं, सिल्वर के होते हैं एंड कॉपर के होते हैं। विच विल अलाउ, जो अलाउ करते हैं मतलब अनुमति देते हैं किसकी, इलेक्ट्रिक करंट की, धारा बहने की। जगह उसमें किसी धातु का वो नहीं होगा तो धारा किसमें बहेगी, खाली तार प्लास्टिक का होगा तो क्या उसमें धारा बहेगी, प्लास्टिक में नहीं बहेगी, जब तक उसमें कोई मेटल नहीं होगा, किसी भी चीज के मेटल में उसमें तार नहीं, वायर नहीं होगा। तो उसके अंदर क्या होता है, मेटल के, किसी मेटल के तार होते हैं, एल्यूमिनियम या सिल्वर के या फिर कॉपर के, किसी भी मेटल होना चाहिए। विच अलाउ, जो अनुमति देते हैं इलेक्ट्रिक करंट धारा बहने की, ऑन फ्लो, फ्लो में एक फ्लो तो होता है तभी कहते हैं कि मतलब यहाँ से वहां चले गए, वो धारा थोड़ी ना होती है, उसी के अंदर फ्लो करते हैं, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर फ्लो करते हैं थ्रू इजीली, बहुत ही आसानी से, यानी कि आवाज करें, शोर करें, नॉइज करें, बहुत ही आसानी से किसी भी सर्किट में जो हमारा वो मेटल होता है या जो तार होते हैं उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक जो करंट होता है वो बहुत ही इजीली रूप से क्या करते हैं, करंट को फ्लो करते हैं, प्रवाहित होते हैं। सेकेंड नंबर पॉइंट लिखा ए लूप, एक लूप बनता है ऑफ द वायर, किसमें, तार में, रनिंग जो दौड़ता है थ्रू फ्रॉम वन टर्मिनल, यानी कि एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की ओर, लिखा है वन टर्मिनल टू सोर्स। देखो जो वायर होता है हमारा उसमें भी लूप बनते हैं, जैसे वायर ये हमारा है,
ठीक। तो वायर ये है यार, मान लो कॉपर का है, किसका है, कॉपर का, यानी कि तांबे का है वायर। ठीक। तो करंट जो बहेगा वो ऐसे बहेगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, यानी कि यहाँ से चला, यहाँ सीधे आ गया। एक मतलब लूप बनाएगा वो, ऐसे करके लूप बनाएगा, फिर ऐसे लूप, ऐसे लूप, ऐसे ऐसे, मतलब कि एक प्रकार का लूप बनाता है। क्या बनाता है, लूप ऐसे करके बनाता है। यानी कि यहाँ से चला, ए पॉइंट से चला बी पॉइंट तक, जहाँ तक सर्किट था हमारा वहां एकदम अचानक से पहुंच गया। मतलब कि एक इजीली रूप से जाता है। ये नहीं कि जैसे कि आपने स्विच ऑन किया तो एकदम से बल्ब जल जाता है, मतलब कि जाता तो है, मतलब इजीली जाता है, क्योंकि जो कॉपर होता है बहुत ही फास्ट वर्क करता है। मतलब कि आप सेकेंड बात दूर ही, नैनो सेकंड में आप उसकी बात करेंगे तब भी आप उसको काउंट नहीं कर सकते कितनी रूप, मतलब कितनी जल्दी वो इलेक्ट्रिक करंट, जैसे कि आपने बटन दबाई तो एक भी सेकंड नहीं लगता है, आपका जो बल्ब होता है वो ग्लो करने लगता है ना। तो इसमें इतने फास्ट काम होता है, मतलब इतनी जल्दी वो क्या बनाएगा, लूप बनाएगा। जो हमारा सर्किट होगा, मान लो सर्किट है, ये सर्किट हो गया, ठीक है, सर्किट है, और ये हमारा कोई डिवाइस है, सर्किट है, मतलब पर्पज है। यहाँ से क्या हुआ, हमने ऑन किया और यहाँ पे तुरंत एकदम ऐसे लूप बना के मतलब ऑन हो जाएगा, मतलब 1 सेकंड से भी कम का जो टाइम होगा वो लगेगा। तो ए लूप ऑफ द वायर, जो भी वायर होगा उसका लूप बनेगा, तो रनिंग करके यानी दौड़ेगा थ्रू फ्रॉम वन टर्मिनल, एक टर्मिनल मान लो ये टर्मिनल है, ये ए है टर्मिनल, ये बी है, तो यहाँ से लूप बना के वो कहाँ, बी टर्मिनल पे गया, यानी सोर्सेज पे गया, स्रोत पे गया। ठीक। वेरियस एप्लायंस, कोई भी उपकरण होगा, बहुत प्रकार के उपकरण होते हैं, बैक टू द अदर टर्मिनल, फिर वहीं पे आता है, फिर वहीं से, मतलब कि करंट जो बनेगा वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर बनेगा, यानी कि जो हमारा होगा, यानी कि नेगेटिव चार्ज मींस माइनस वाला माइनस से प्लस की ओर जाएंगे, मतलब कि लूप बन के आगे की ओर जाएगा। तो ये हमारा जो होता है इलेक्ट्रिक करंट ऐसे ही फ्लो होता है। आपको समझ आया ना। अगर लूप नहीं बनेगा तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा, लूप तो बनेगा। और जो धातु होती है किसी भी तार की, वो किससे बनी होती है, कॉपर से बनी होती है, एल्यूमिनियम से बनी होती है, या फिर सिल्वर से बनी होती है।